जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में देखिए, हमने भारतीय संविधान में भारत में लिए गए विदेशी स्रोत जो दूसरे संविधान से लिए गए भारत में, ठीक है, अनुसूचियां पढ़ चुके हैं, बैठकें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग पहले हम लोग देखेंगे किस भाग में क्या है, ये परीक्षा में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और किस भाग का वर्णन कहाँ से किस अनुच्छेद तक है, ये पूछ लिया जाता है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं, पहले भाग पढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, भारतीय संविधान के हम लोग पढ़ेंगे आज भाग, पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, भाग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। मूल गणना के हिसाब से, ठीक है, गणना के हिसाब से बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मूल भाग कितने हैं, 22 हैं। तो परीक्षा में यही आता है, मूल भाग संविधान में कितने हैं, तो 22 मूल संविधान में भाग हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान से संबंधित, भागों से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए फट से परीक्षा में पूछा जाएगा संविधान का भाग 1। ठीक है, भाग 1 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है, देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत किसका संघ होगा, राज्यों का। एक शब्द इसमें और जोड़ देते हैं, वो भी देख लीजिए जरा। ठीक है, एक शब्द और जोड़ देते हैं, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। भारत को संविधान में 2 नामों से जाना गया है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। परीक्षा में पूछा जाएगा भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है, किससे संबंधित है, तो संविधान का जो भाग 1 है वो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बताया गया है। तो भारत, परीक्षा में पूछा जाता है भारत जो है राज्यों का संघ है, समूह है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनता है, तो आप क्या लगाएंगे, भारत राज्यों का संघ है। इसका वर्णन देखिए, पहले भाग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उसका वर्णन किसमें किया गया, नए राज्यों का गठन कैसे होगा, ठीक है, कौन करेगा, तो 1 से 4 तक उनका वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 से 4 अनुच्छेद में किसका वर्णन है, तो भाग 1 का वर्णन है। इसमें बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे देखिए भाग 2। अगला भाग है भाग 2। ठीक है, भाग 2। भाग 2 में बताया गया है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, भाग 2 में बताया गया है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में बताया गया है नागरिकता। अगर आपसे पूछ लिया जाए नागरिकता का वर्णन, ठीक है, किस भाग में है, तो भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। किसमें, भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, तो नागरिकता का वर्णन है। तो हम देखिए भारत में रह रहे हैं, तो हमारे पास केवल एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है, हम पूरे देश में चाहे जहां भी रहें, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, चाहे जिस प्रांत में रहें, लेकिन हम नागरिक कहाँ के हैं, भारत के, क्योंकि हमारे पास कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। राज्यों की नागरिकता नहीं है, केवल किसकी नागरिकता है, देश की, भारत की नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 में है। और अगर पूछ लें नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो नागरिकता का जो वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 ये है, तो 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किसका किया गया है, ठीक है, भाग 2 का, जिसमें वर्णन किसका है, नागरिकता का। तो डायरेक्ट आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, किस भाग में है, भाग 1 में। भाग 1 में किस चीज का वर्णन है, तो भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, फिर पूछ ले 5 से 11 में किस चीज का वर्णन है, तो नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए, अगला आता है भाग 3। अगला आता है भाग 3। ठीक है, जो भाग 3 है पूछेंगे इसमें किस चीज का वर्णन है,
तो भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार कहिए। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में है? तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, भाग 3 में है। मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आगे पूछा जाता है मूल अधिकार जो है एक अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। कहां तक? 12 से 35 तक। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार हम लोग बहुत विस्तृत पढ़ेंगे, क्योंकि मूल अधिकार अगर देश में रह रहे हैं तो अपने मूल अधिकारों के बारे में नहीं पता है, नहीं ज्ञात है, तो फिर बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। फिर देखिए भाग 4 आता है। भाग 4 पूछेंगे तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भाग 4 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निदेशक या निर्देशक तत्व। अगर आपसे पूछेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, ये कहाँ लागू होते हैं? तो राज्य में लागू होते हैं, राज्य के नागरिकों को उज्जवल बनाने के लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ तक 35 है, तो 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में या कहां से कहां तक किया गया है? तो 36 से 51 तक किया गया है। क्लियर हुआ? आगे देखिए भाग 4 हो गया। अब आता है भाग 5। भाग 5 देखिए भाग 5 नहीं, भाग 4 का। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए, भाग पहले हमने 4 पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे भाग 4 का कह सकते हो या भाग 4A कह सकते हो। ठीक है, का या ए कह सकते हो। तो भाग देखिए भाग 4 का इसमें पूछेगा, तो भाग 4 का में क्या है? तो भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग किसमें है? तो भाग 4 का में है। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, जोड़ा गया है। तो इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल कर्तव्य भारत के संविधान, ठीक है, में किस भाग में है? तो भाग 4 में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद पूछे तो देखिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कर्तव्यों का वर्णन है? तो 51 का में मूल कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखिए अगला है भाग 5। अगला है भाग 5। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, जितनी भी केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान न्यायवादी, ठीक है, सबका वर्णन कहाँ किया गया है? संघ में। तो भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ। तो अगर पूछ लिया जाए भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। संघ का संबंध किस भाग से है? तो 5 से। और अनुच्छेद अगर पूछे तो देखिए अनुच्छेद है 51 तक हो गया है, तो 52 से आप लिखेंगे, 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, 52 से 151 तक किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 5 का किया गया है। ठीक है, अब अगला आता है भाग 6। भाग 6। भाग 6 है राज्य से संबंधित। ठीक है, राज्य भाग पूछ लिया जाए कि राज्य का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 6 में। ठीक है, राज्य में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, उन सब का लेखा जोखा किस भाग में मिलेगा? तो भाग 6 में मिलेगा। ठीक है, पूरे राज्य का जो डाटा होगा वो किस में मिलेगा? 6 में। केंद्र का डाटा किस में मिलेगा? 5 में। ठीक है, तो भाग 5 सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, भाग स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, भाग, ठीक है, 6।
अब पूछेगा इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है, तो 52 से 151 है, तो 152 से 237 अनुच्छेद तक, ठीक है, 237 अनुच्छेद तक अगर पूछ लिया जाए तो भाग 6 का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भाग 6 अगर आपने पढ़ लिया तो आपने संविधान कंप्लीटली तो नहीं लेकिन 80% आपको क्लियर हो जाएगा, और 80% जो सिलेक्टेड पार्ट है ज़्यादातर यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा फट से, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाग, तो भाग संविधान में कितने हैं, 22। भाग 1 का वर्णन किससे है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णन किया गया है। दूसरा है भाग 2 नागरिकता, 5 से 11 में वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 में किया गया है, ठीक है। अगला है भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 का में, ठीक है, कर्तव्यों को रखा गया है। मूल संविधान में नहीं थे, याद कर लो, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें रूस के संविधान से लेकर जोड़ा गया है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, दिलाएगा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। तो अगर पूछ ले संघ का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 52 से 151। फिर भाग 6 में राज्य है, राज्य का वर्णन है अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद आपने पहला भाग देख लिया, दूसरा भाग देख लिया, भाग तीसरा देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम भाग्यों से वर्णन करेंगे, फिर अनुच्छेद वाइज अनुच्छेदों को वर्णन करेंगे, किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये भाग आपको बताए गए हैं, इस लेक्चर में आप भाग याद करिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत तेज़ी से लर्न कर देना, ठीक है। गुड डे।